नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर देश में एक दिन में सबसे अधिक रक्तदान का नया विश्व रिकॉर्ड बना। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रालय डिजिटल मॉडल की ओर अग्रसर। राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति और एमएसएमई नीति 2022 जारी। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश के 21 जिलों में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर रक्तदान अमृत महोत्सव के अवसर पर कल देश में एक दिन में सबसे अधिक रक्तदान का नया विश्व रिकॉर्ड बना। ये सबसे बड़ा देशव्यापी रक्तदान अभियान था। 6,000 से अधिक अनुमोदित शिविरों में 90,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। अभियान का उद्देश्य नियमित, निःशुल्क और ऐच्छिक रक्तदान के बारे में जागरूकता फैलाना था। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में भी रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने जयपुर जिले के जालसू और चंदवाजी में रक्तदान शिविरों में पहुंचकर रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र सौंपा। प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय जयपुर की अधीनस्थ प्रचार इकाइयों की ओर से सवाईमाधोपुर, कोटा, सिरोही, डूंगरपुर और जोधपुर जिला मुख्यालयों पर रक्तदान शिविरों, विचार गोष्ठी, पौधरोपण और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में नेहरू युवा केंद्र संगठन का भी सहयोग रहा। इन कार्यक्रमों में स्काउट गाइड, नर्सिंग छात्र छात्राएं और कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज भाजपा की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन हो रहा है। इसमें स्वास्थ्य परीक्षण और दवाइयों का वितरण होगा। इसके अलावा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरित कर सेवा कार्यक्रम किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जिला पदाधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि पूरे प्रदेश में सेवा कार्यक्रमों में शामिल होकर सेवा कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना और कारोबार में ढुलाई की लागत 10% से कम करना है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी करने के अवसर पर आयोजित समारोह में श्री मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में इस नीति को महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादों के परिवहन की लागत और समय को कम करना है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे। उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है और उसी का एक स्वरूप है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए आज सुबह लंदन पहुंची। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का इस महीने की 8 तारीख को निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पेपरलेस कार्य को बढ़ावा देने के साथ साथ न्याय कार्यों में
पारदर्शिता लाने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय भी डिजिटल मॉडल अपनाने की ओर बढ़ रहा है। उदयपुर में इमर्जिंग लीगल इश्यूज 2022 विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में अदालतों को डिजिटल किया जा रहा है। इससे देश के लोगों को अपने केस के बारे में जानकारी हासिल करने में सुविधा मिलेगी और उन्हें समय पर न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि देश के सभी हाईकोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया लगाए जाएंगे ताकि भारत सरकार के मामलों की प्रभावी पैरवी हो सके। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में आधारभूत सुविधा बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम पर विचार करने की जरूरत है ताकि नियुक्तियों में तेजी लाई जा सके। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश में अनेक एकेडमी बनी हुई है, उसी दिशा में लॉ एकेडमी बनाने का काम भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.बी. बघेल ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में वैचारिक मंथन होगा। इससे प्रजातंत्र मजबूत होगा और साथ ही देश के चारों स्तंभ भी मजबूत बनेंगे। यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल वेस्ट जोन की ओर से केंद्र सरकार की एडवोकेट की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश के 300 से ज्यादा केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों और विभागों के गवर्नमेंट काउंसिल शिरकत कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष संदेश के साथ किया गया। आज कॉन्फ्रेंस का दूसरा और अंतिम दिन है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और एमएसएमई नीति 2022 जारी कर दी है। कल जयपुर में आयोजित एक समारोह में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इन नीतियों को जारी करने के बाद कहा कि इन नीतियों से न केवल प्रदेश में औद्योगिक विकास होगा बल्कि शिल्पकार, दस्तकार और कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि एमएसएमई नीति में 10,000 करोड़ के संचयी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन के साथ 20,000 नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प नीति का उद्देश्य हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था, परंपरागत कलाओं और विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। कार्यक्रम में प्रदेश में निर्यात संवर्धन के प्रोत्साहन के लिए 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड्स और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न अवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। प्रदेश के 21 जिलों में 69 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे नवजात से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो बूथ ले जाकर पल्स पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ पृथ्वी ने बताया कि अभियान के तहत निर्धारित जिलों में कुल 36,839 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 4,452 ट्रांजिट टीमें और 6,424 मोबाइल टीमें गठित की गई हैं। साथ ही 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्मिकों को रविवार को यानी कि आज पोलियो खुराक पीने से वंचित बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रदेश में टीकाकरण अभियान 2 चरणों में संचालित किए जाने हैं। दूसरे चरण में अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, नागौर, सिरोही, टोंक, जयपुर 2, बूंदी, सीकर, बांसवाड़ा, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर और जोधपुर में पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया जाएगा। इससे पहले इस वर्ष के पहले चरण में 4 जिलों अलवर, बाड़मेर, भरतपुर और जोधपुर में 19 जून को पोलियो की खुराक पिलाई गई थी। बांसवाड़ा के पनियाला गांव में कल रात एक सामूहिक भोज के बाद फूड पॉइजनिंग से करीब 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में लगातार मरीजों के आने की सूचना मिलने पर चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। फिलहाल सभी मरीजों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर देश में एक दिन में सबसे अधिक रक्तदान का नया विश्व रिकॉर्ड बना है।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रालय डिजिटल मॉडल की ओर अग्रसर है। राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति और एमएसएमई नीति 2022 जारी कर दी गई है। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश के 21 जिलों में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।